फिर भी सटाना में इतना कारपा क्यों है? फिर भी सांगली का फल के ऊपर जीवाणु कारपा और बुरशी कारपा क्यों है? कभी सोचा हम लोगों ने? तो इसीलिए कारपा की लक्षण दिखाना, जीवाणु कारपा के लक्षण दिखाना, भूरी कैसे होता है, डाउनी कैसे होता है, इस माहौल पे जहां पे मेरा शेतकरी मित्र शायद मुझसे बहुत सारे अनुभव है। हम देखते हैं हमारे सामने कैलाश जी है, अरुण है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा हूं। तो फिर भी आज के डेट में इतना प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे हमने कुछ तो गलती कर रहा है। उसके ऊपर हमारे पास है ये जो हवामान, एक प्रेडिक्ट करता हूं, दूसरा कुछ होता है। तो हवामान का ये जो समस्या है, इसके साथ हमारी जो बीमारी है वो दिन और दिन बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसी आधार पे मैं कोई पीपीटी या कोई केमिकल का नाम आपसे करूंगा नहीं, एक जो अनुभव मेरा इस 9 साल में हुआ है उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा। कुछ दिन पहले किसी से बात हो रहा था, तो मैंने ये सुना कि कुछ ट्रंक डिजीज क्रिम्सन में बुरी तरह से हमारे शेतकरी मित्रों को बहुत परेशान कर रहा है कि नहीं? थोड़ा सा जवाब देना है, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा है। क्रिम्सन में ट्रंक डिजीज करके एक भयानक डिजीज आके बहुत सारा परेशानी हमारे शेतकरी मित्रों को कर रहा है। यह भी सुनने में आया कि इस ट्रंक डिजीज जो है ये बोट्रायोस्फेरिया करके कुछ बुरशी है जो वो करता है। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है सारे शेतकरी मित्रों को, आपने देखा है बोट्रायोस्फेरिया? किसी ने बोल दिया और हमने मान लिए? मैंने तो देखा नहीं। है क्या वो? कहां होता है? तो ये जो इंफॉर्मेशन हमारा ही शेतकरी मित्रों, हमारे ही कंसल्टेंट भाई साहब किसी को बोल रहा है, मैं कंसल्टेंसी के अगेंस्ट पे नहीं हूं। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि आप इंफॉर्मेशन जरूर दो, भरपूर दो, सही दो, विज्ञान के साथ दो। कौन सा है बोट्रायोस्फेरिया? मैं एक बार जानना चाहता हूं, क्योंकि जो जानते हैं प्लीज मेरे से आके बात करके मेरे को सिखाइए। मैं नहीं जानता हूं भाई। और ये रहा हमारे शेतकरी, बोट्रायोस्फेरिया बोल दिया, आ गया टांकी, आ गया दवा, और सरकार हमें बोलता है दुगना करो, दुगना करो, दुगना करो। कैसे करूंगा? 50 से 60 फवारनी करने का जरूरत है क्या? कोई प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। 9 साल के बाद इतना अनुभवी लोगों के सामने मैं क्या प्रेजेंटेशन दूंगा? 60 स्प्रे? किसी ने यहां पे खड़े होकर मेरे को बताया कि सर मैंने 50 स्प्रे नहीं किया हूं, मैं मान लूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहां पे बैठे हैं उसका पीओपी मेरे पास है। नहीं होगा तो आरएमपी से, रेसिड्यू मॉनिटरिंग प्लान से मैं मंगवा लूंगा। जरूरी है क्या? आसमान के कोने पे एक थोड़ा सा बादल दिखे, मैंकोजेब, प्रोपीनेप सब आ गए। और मैंकोजेब देना नहीं है सर, मना किया है यूरोपियन यूनियन। कहां मना किया है? दिखाइए ना हमें। 2019 से तो लड़ रहे हैं हम लोग। अरुण बैठे हैं यहां पे, उसका साक्षी है, भोसले जी जानते हैं। 2019 में जब कोविड पीक टाइम था तो मैंकोजेब का बंद करना है, एनआरसी ने माना नहीं। लड़े हम लोगों ने, आज के डेट में भी वो बैन नहीं कर पाए। अफवाह पे ध्यान मत दीजिए। मैंकोजेब
चालू है। यूरोपियन यूनियन थोड़ा सा झुक रहा है अभी। वो क्या बोल रहे हैं, नहीं सर 5 था ना, उसको थोड़ा एडजस्ट करके 3 साढ़े 3 कर सकते हैं क्या? ओपिनियन मांगा है, निदान नहीं दिया है। लड़ रहे हैं हम लोग, लड़िए ना हमारे साथ थोड़ा बहुत। बोट्रायोस्फेरिया, बोट्राइटिस, हमारी बगीचे में द्राक्ष में बोट्राइटिस नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। कहीं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक स्पोर लगा के, नहीं तो कुछ डिजिटल मीडिया में कुछ मीडिया का प्लेट दिखाने से बोट्राइटिस नहीं आता है। 2023 नवंबर का सांगली का थोड़ा सा किस्सा आपको दोहरा देता हूं। फल के ऊपर जीवाणु कार्पा और बुरशी कार्पा था। मैंने 7 से 8 विजिट किए थे उस जगह पे, मीटिंग किया था। शेतकरी को जो हालत था उससे बहुत ज्यादा दर्द मुझे हुआ था। आपकी टैक्स में मेरा सैलरी बनता है, और वहां पे जाके मैंने क्या देखा, ऐसे कोई बुरशीनाशक नहीं था, ऐसे कोई एंटीबायोटिक नहीं था। वैलिडामाइसिन, कासुगामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कॉपर, ठोसो उसमें। कहां गया एनआरसी ग्रेप्स का जैविक आधारित बायो इंटेंसिव जीरो रेसिड्यू मैनेजमेंट? इसी जगह पे नासिक में 10 प्लॉट है। मैं नहीं जानता हूं वो किसी कोई यहां पे है कि नहीं, जाके विजिट कर लीजिएगा। 2019-20 से कर रहा हूं, और अरुण भी कुछ प्रोग्राम्स में हमारे साथ थे। 50 से 12 बुरशीनाशक का फवारनी हम लोगों ने कम किया है। नहीं है बोट्राइटिस। तो 2023 में मैंने सांगली को बोला था कि मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, नहीं बोल सकता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मैंकोजेब, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कासुगामाइसिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से सब काम हो जाएगा। नहीं होता है। 6 महीना टाइम लिया। मेरा 2 टीम लगे थे, एक नहीं 2, दोनों ही पीएचडी है। और एनआरसी ने ये इंफॉर्मेशन शेयर किए हैं। सांगली में 19 तारीख का जो चर्चा सत्र हुआ है, आपको शायद इंफॉर्मेशन मिलेगा कि उसमें 2 नहीं 3 जीवाणु था। बुरशी कार्पा का 2 और जीवाणु कार्पा 3, सब मिला के 3। और ये इंफॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमनवेल्थ एग्रीकल्चरल ब्यूरो, हमारे जितने सारे सहकर्मी विदेश में काम करते हैं उससे डिस्कस करने के बाद ही मैं ये बोल सकता हूं। और उसमें कॉपर सल्फेट मैंकोजेब का मिश्रण, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कासुगामाइसिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मैंकोजेब, और साथ में ट्राइकोडर्मा और बैसिलस, ये व्यापार करने से वो कम होगा। स्ट्रेप्टो से नहीं, वैलिडामाइसिन से नहीं। ये इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है? दुकानदार, रिटेलर्स, कमर्शियल चैनल। एनआरसी ग्रेप्स कभी भी कमर्शियल बात नहीं करता है, करूंगा भी नहीं। जब डाउनी का प्रॉब्लम था, जब पाउडरी का प्रॉब्लम था, भूरी का प्रॉब्लम था, आज के डेट में आपके पास शेड्यूल है। भूरी में आप जानते हैं कि हमारे पास कितने अच्छा केमिकल है, जैसे कि साइफ्लुफेनामिड, जैसे कि हमारे ट्रायाजोल्स, जैसे कि हमारे फ्लूपायरम टेबुकोनाजोल। 2 साल पहले एक अफवाह फिर आए थे कि फ्लूपायरम टेबुकोनाजोल काम नहीं कर रहे। इतने साल काम किया, 1 साल काम नहीं किया। छानबीन करना जरूरी था। एनआरसी ग्रेप्स ने बताया था कि उस टाइम हमने सल्फर का साथ छोड़ दिए थे। शिक्षा नंबर 1, भूरी कंट्रोल करने के लिए आप जो भी केमिकल यूज करो, जो भी अंतरप्रवाही बुरशीनाशक यूज करो, सल्फर का हाथ छोड़ना मत। 2 अंतरप्रवाही बुरशीनाशक, वो ट्रायाजोल हो सके, एसडीएचआई हो सके, साथ में सल्फर जरूर देना है। जब थोड़ा लेट है क्रॉप, एम्पेलोमाइसिस क्विस्क्वालिस 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से भूरी के कंट्रोल के लिए देना है। ड्रिप मध्ये ट्राइकोडर्मा सोरून देना है।
महीने में एक बार। छाटनी अभी चालू है, 20 से 25%, शायद थोड़ा ज्यादा भी हो सके क्योंकि बारिश कम हुआ है तो स्पीड पकड़ लिया है, अभी बोल रहा था। तो उसमें ओलांडा को अच्छा से मैंकोजेब और सल्फर से धोना है, जैसे कि दीपेन ने अभी बोल के गए मेटाराइजियम और बुप्रोफेजिन से। ये मैं हर मीटिंग में बोलता हूं। पोंगा स्टेज में अंतरप्रवाही बुरशीनाशक, भाई पोंगा में तो बड है, बड बर्स्टिंग स्टेज बोलते हैं। बुरशीनाशक, अंतरप्रवाही बुरशीनाशक, जब 1989 में मैंने मेरा जर्नी शुरू किया था विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय में हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन के लिए, पहले क्लास में पढ़ाई गया था कि अंतरप्रवाही बुरशीनाशक वही है जो कि पान शोषण करके अंदर लेते हैं। पोंगा स्टेज में पान कहां है भाई साहब? हमें कोई सिखाए, बोलिए ना, सीखने के लिए आया हूं। साइजोफामिड दे रहे हैं आप पोंगा स्टेज में, एमिसाल्ब्राम दे रहे हैं। किसका मार्जिन बढ़ा रहे, किसकी बात सुन रहे हैं? मैं किसी का अगेंस्ट पे नहीं हूं, सिर्फ विज्ञान के साथ हूं। एनआरसी ने बोला है मेरे को, यह बात बोलो जाके कि हमारे ये जो शेतकरी मित्रों है वो कभी भटकने ना। अरे 32.3% ज्यादा हम लोगों ने स्थल एक्सपोर्ट किया है, सैल्यूट करता हूं आपको। किसको सुन के? बॉट्रायोस्फेरिया, बॉट्राइटिस। पोंगा में अंतरप्रवाही बुरशीनाशक, पानी नहीं है अंतरप्रवाही बुरशीनाशक। गलत बोल रहा हूं? कोई उठे खड़े होके मेरे को बताए सर आप गलत बोल रहे हैं, मान लूंगा। सारे इंफॉर्मेशन है, तालुका वाइज इंफॉर्मेशन है, कौन से ग्रोअर क्या यूज कर रहा है, किसके बात सुन के क्या यूज कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन में आपको बोल सकता हूं। लेकिन एनआरसी तो पुलिसमैन नहीं है ना, सिर्फ सही इंफॉर्मेशन देने के लिए आया। दाव चल रहा है, सुबह फॉगिंग है, मालूम है हमें, बारिश है, बारिश है, पान के ऊपर पानी है, उसके ऊपर पानी बंद हो या ना हो, हम अंतरप्रवाही बुरशीनाशक डाइमेथोमोर, मैंडीप्रोपामाइड, एमिसाल्ब्राम, साइजोफामिड क्या नहीं दे रहे? डस्टिंग करो ना भाई, कॉपर, मैंकोजेब डस्टिंग करो, 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ पे आप डस्टिंग करो। इमीडिएटली कोई बोलेंगे हमें सर डस्टिंग में ग्रोअर्स का प्रॉब्लम होता है, प्लांट प्रोटेक्शन, पर्सनल प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट किस लिए है? मुंह ढाको, नाक ढाको, हाथ ढाको, सूट पहनो, डस्टिंग करो। पान के ऊपर पानी है, उसके ऊपर दवा अपने डस्टिंग किए, घुल गए और पान के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गए। हमने पानी का भी तो संरक्षण किया है। धरती का रखवाला हूं, मालिक तो नहीं हूं, मान के चले। ये थोड़ा बहुत सारे जगह पे ये इंफॉर्मेशन आता है कि केमिकल्स काम नहीं कर रहे सर। लास्ट ईयर जो केमिकल काम कर रहे थे हम बहुत खुश थे, आज केमिकल काम नहीं कर रहा है। कभी कभी हम बोलते हैं कि आपके जो स्प्रेयर मशीन है उसको थोड़ा कैलिब्रेट सही करना, एजिटेटर ठीक से काम कर रहे हैं कि ये जरा देख लेना, नोजल साफ है कि ना देख लेना। लास्ट ईयर जो केमिकल काम किए हैं, एक साल में वो काम नहीं कर रहा है। रेजिस्टेंस इतना जल्दी डेवलप नहीं करता है। रेजिस्टेंस डेवलप करने में हमें मिनिमम 3 से 5 साल की जरूरत है। जैसे कि हम आज बोलते हैं कि QOI फंजीसाइड, जैसे कि एजॉक्सी, पायराक्लोस्ट्रोबिन, फेनामिडोन, ये हम नासिक क्षेत्र में कम यूज करेंगे। नया दवा ज्यादा यूज करेंगे, जैसे कि एमिसाल्ब्राम, साइजोफामिड, वैलिफेनालेट, ये सारे जो दवा है। तो जब रेजिस्टेंस डेवलपमेंट के लिए हमें 2 से 5 साल लगता है, तो ये कैसे हम मान ले कि जो लास्ट ईयर इतना अच्छा काम किया है आज कम नहीं कर रहे हैं? वही है, हम दिए कब?
लक्षण आ गए, डाउनी है, अभी आप फील्ड पे जाएंगे तो कार्पा है। कार्पा जब अभी फील्ड पे है, हमने बार 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 कार्बेंडाजिम थायोफिनेट मिथाइल का फवारनी क्यों कर रहे? कहां गए हमारे वो सीख? जब बीमारी ज्यादा हो तो हमें वही बुरशीनाशक यूज करना है जो कि स्पर्श जनित है। हमने कुछ सिखाए थे, प्राइमरी स्प्रेड, सेकेंडरी स्प्रेड। विज्ञान की बड़ा बड़ा भाषा जानने का कोई जरूरत नहीं। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि जब बीमारी ज्यादा है, बुरशी ज्यादा है, लक्षण ज्यादा है, पान में कार्पा के लिए छेद ज्यादा है, मैंकोजेब और कॉपर का यूज बढ़ाओ। नहीं, हमें तो वो करना नहीं है। मार्केट में नया दवा है सर, 4,500 रुपए लीटर है, बढ़िया चांगला काम करना है। पुराना को भूलिए मत। आज के डेट में भी कॉपर और मैंकोजेब का मार्केट अब देखेंगे ना, ताजुब बन जाएंगे। नया केमिकल तो अभी आया है, 5 साल रहेगा चला जाएगा, लेकिन ये आपका साथ में है। जब इतना कार्पा है, अब कॉपर मैंकोजेब का जो संमिश्रण मार्केट में मिलता है, ब्रांड नेम का नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं भूल चुका हूं, तो उसको यूज करो ना भाई। 48 घंटे के बाद एक बार गलती से ट्राइकोडर्मा का फवारनी करते हैं, गलती से एक बार बैसिलस का फवारनी करते हैं, लेकिन नहीं सर मार्जिन उसमें कम है ना। व्यापारी का भाषा बोलता हूं, पता नहीं इस मीटिंग के बाद बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि विज्ञान तो विज्ञान ही बोलेगा ना, झूठ तो बोलूंगा नहीं। इतना कार्पा है सटाना में, सैंपल्स आए हैं हमारे पास, फोटोग्राफ्स देखा हूं। आए कैसे? बार बार बोल चुका था कि जब नया पान आएगा एक वाई आता है, मतलब ये आपका मेन स्टेम है जहां से पान निकल रहा है, उसी वाई जंक्शन में, वी जंक्शन में कहीं आपको गलती से काला पान देखे और आपको देख रहा है कि 24 या 48 घंटे के बाद ये बढ़ रहा है, तुरंत फवारनी करो। हमने किया नहीं, हमने वेट किया कि जब तक पान तक बीमारी ना आएगा तब तक हम फवारनी करेंगे ही नहीं। लक्षण देखने का मतलब 2-3 स्टेप बुरशी ने कर चुका है, अंदर गए, आपका सिस्टम का पूरा बर्बादी किए, फिर आपका बुखार आ रहा है। बुरशी और जीवाणु तो ऑलरेडी अंदर चला गया ना, तो उसको पहले से ही कंट्रोल करते हैं। आज के डेट में जब इतना भयानक है, जब बेरी के ऊपर क्रैकिंग आ रहा है कार्पा के लिए, एक जो क्रैकिंग है उसको हाथ से हटाइए और तुरंत एक बार ट्राइको का फवारनी करिए। 48 घंटे के बाद रिपीट करिए। उसके बाद फिर 48 घंटा जाने दीजिए, कॉपर और मैंकोजेब का मिश्रण फवारनी करिए। ऑटोमेटिकली बीमारी कम होगा। फिर आपको लगा कम नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, साहसन ने गलत बोल के गए, हेक्साकोनाजोल यूज करिए। फ्लूपाइरम टेबुकोनाजोल का टेबुकोनाजोल जो कंपोनेंट है वो एंथ्रैक्नोज के लिए विश्व में माना जाता है। मैं आपको यह बोल सकता था कि टेबुकोनाजोल का एक सोलो फॉर्मुलेशन है, उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लेबल क्लेम नहीं है। मैं आइन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से ओपन फोरम में यह नहीं बोल सकता। लेकिन फ्लूपाइरम टेबुकोनाजोल में उसमें पाउडरी भी कंट्रोल होगा, आपको जरूरत नहीं है, हेक्साकोनाजोल यूज करो। दाव में जब आप देख रहे हो कि जहां पे फ्लावरिंग है, बहुत सारे एरिया में जहां पे क्रॉप आगे गया है, फ्लावरिंग है, बंच मध्ये गण पानी है, गरकूज एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे। गरकूज ऐसा नहीं है कि एक ही बुरशी के लिए होता है, नहीं होता है। तो क्या करें हम उसमें? पहले पानी निकालो। कुछ साल पहले, शायद कोविड का जस्ट बाद ही है, 21 या 22 में, एक अवकालीन पाउस का एक वीडियो मैंने डाला था। तो उसमें मार्केट में कुछ केमिकल मिला था जो कि ऑरेंज पील का एक्सट्रैक्ट है, ब्रांड नेम मैं नहीं बताऊंगा, आप ढूंढ लीजिएगा।
वो 0.5 से 1 मिली जब हम यूज किए तो हम देखे थे कि बंच को वो सिर्फ सुखा देते हैं। पहले बंच को सुखाओ, क्योंकि जब पानी है, जितना भी आप ब्लोअर चलाओगे, जितना भी आप तरेला में झटका मारोगे, सब पानी नहीं जाता है। और उसके ऊपर आप जितना भी स्प्रे करोगे ना, एक एक केमिकल फवारनी के मतलब बंच के ऊपर स्ट्रेस। अब जब एंटीबायोटिक्स लेते हो डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या बोलता है? दही खाओ, लैक्टोबैसिलस खाओ। वो जरूरी होता है, क्योंकि मित्र बुरशी, मित्र बैक्टीरिया जो हमारे अंदर है वो सही रहे। हम एक एक केमिकल देते हैं, मतलब बुरशी का पौधे के ऊपर स्ट्रेस देते हैं। उस टाइम हमें पहले तो वो बंच को सुखाए, फिर उसके बाद हम केमिकल का व्यापार करें। किसी ने मेरे को एक वीडियो भेजा कि ये नासिक है, शिमला नहीं है। भयानक फॉग है, मानता हूं मैं, अभी बारिश हुआ है, फॉग आएगा। पीएचआई के हिसाब से हम हमारे केमिकल्स चुनते हैं, बढ़िया, एक्सपोर्ट जो करते हैं बढ़िया है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान पे रखिएगा, एक केमिकल का फवारनी सीजन में 2 बार से ज्यादा नहीं। पोटेशियम मेटाफॉस्फेट डाइमार करके कुछ नया टेक्नोलॉजी मैं सुन रहा हूं, पीएमपीडी, जो कि पहले पीएसएपी के नाम पे जाना जाता था। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फास्फोरस 4 ग्राम और उसके साथ मैंकोजेब 2 ग्राम। मैंने जब पहली बार बोला था कि मैंकोजेब से जीवाणु कार्पा खत्म हो जाता है, तो पहला क्वेश्चन मेरे को यह बोला गया था कि यह कैसे संभव है। थोड़ा सा साइंटिफिक लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंकोजेब 75 WP 2 से 3 ग्राम आप जब यूज करते हो, ना सिर्फ वो हमारे द्राक्ष का जीवाणु को कंट्रोल करता है, पत्ता गोभी, टमाटर, ये सारे जहां पे ज़ैंथो का इंफेक्शन है, डालिम पे नहीं, उसको वो इंफेक्शन का वो कम करता है। तो ये होना जरूरी है। जिस समस्या के लिए बोट्रायोस्फेरिया मैं सुन रहा हूं, उस समस्या के बारे में मैं थोड़ा जो हमारे एक्सपीरियंस है उसी शेयर कर रहा हूं। 2021 वालवा यही प्रॉब्लम हुआ था। एक साइड से वो सूख रहे थे, और आज के डेट में भी जो सैंपल्स हमारे पास मैंने देखा हूं, एक साइड से ये सूख रहा है और नीचे जो रूट है वो भी सूख रहा है। ये टिपिकल फ्यूजेरियम का इंफेक्शन है। फिर बोलता हूं, ये टिपिकल फ्यूजेरियम का इंफेक्शन है, बोट्रायोस्फेरिया का नहीं है। बोल रहा है एनआरसी, सुनिए ना, धोखा नहीं खाओगे आप। बोट्रायोस्फेरिया के लिए जो कंडीशन जरूरी होता है ना, वो हमारे देश में नहीं है। बोट्रायो डिप्लोडिया बोलते तो मान लेते, टिल्ट मारो साफ हो जाएगा, कोई भी ट्रायजोल मारो साफ हो जाएगा। ट्रंक डिजीज वाइन ग्रेप में होता है यूरोप में, बोट्राइटिस यूरोप में होता है, दवा यूरोप में बनता है, बाकी मैं नहीं बोलूंगा। कैसे भी हम प्रूफ कर देना कि बोट्राइटिस है, कैसे भी हम प्रूफ कर देना कि हमारे शेतकरी मित्रों को कि कहीं से एक स्पोर का फोटोग्राफ लगा के ये बोट्रायोस्फेरिया है, वो सारे दवा जिसको हमें जरूरत नहीं है, वो कल आपकी दुकान में ऐसे लड्डू की जैसा मिलेगा। हमें केमिकल उतना यूज करना ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन दिन के दिन ग्रीन केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो ग्रीन केमिस्ट्री है, तो उसको हम आगे बढ़ाने के लिए हम गैप मानेंगे, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। हम भारत गैप मानेंगे, हम यूरो गैप मानेंगे, हम पीएचआई देखेंगे, एनेक्शर 5 देखेंगे। एनेक्शर 5 देख के एपिडा का जो एनआरसी का जो रिकमेंडेशन है, पीओपी है, एडवाइजरी है, उसको मान के चलेंगे। बहुत सारे लोग माने हैं और वो धोखा पे नहीं गए हैं। जहां जहां सपोर्ट की जरूरत है, एनआरसी है आपके साथ। भूरी के लिए हम इस साल एक नया दवा लाए हैं, पहले भी था, इस साल उसका पीएचआई कम हुआ है, पॉलीऑक्सिन डिजिंक सॉल्ट।
15 दिन उसका पीएचआई है। पहले सबसे कम दिन था हमारे मेट्राफेनॉन 21 दिन का, ये 15 दिन है, मतलब और थोड़ा कम है। मतलब रिसर्च और विज्ञान जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरीके से कि पीएचआई को थोड़ा कम कैसे करे। नया बीमारी को लाने का ना कोई जरूरत नहीं है। हमारे सारे कंसल्टेंट भाइयों को मैं एक ही विनती कर रहा हूं, बोलिए ना, भूरी के लिए बोलिए, डाउनी के लिए बोलिए, कार्पा के लिए बोलिए, जीवाणु कार्पा, तंबेरा, फ्यूजेरियम के लिए बोलिए, क्योंकि द्राक्ष में फ्यूजेरियम का इंफेक्शन हम देख रहे हैं और उसका कारण भी एक है। द्राक्ष के बीच बीच में टमाटर, बाजू में टमाटर, गलत बोल तो नहीं रहा हूं, सही बोल रहा हूं कि नहीं अरुण? हाँ, करेला। सब्जी जब लगाओगे, 6 साल का अनुभव है, सब्जी संस्थान वाराणसी में काम किया हुआ है, 2008 से 2015 वहीं थे। तो टमाटर में फ्यूजेरियम आज के डेट में ऐसी एक बुर्शी है जिसका निदान करना मुश्किल है। उसका सिर्फ कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि ड्रिप मध्ये ट्राइकोडर्मा सोडून दीजिए, इसीलिए क्योंकि गलती से फ्यूजेरियम वहां पे रहे तो वो कंट्रोल करेगा, लेकिन हमें सुनना नहीं है। हम उसी में गोबर डालेंगे, हम उसी में क्या क्या नहीं डालेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। प्योर ट्राइकोडर्मा छोड़िए, क्योंकि गोबर में भी फ्यूजेरियम है। और ये जो सूखने का किस्सा चल रहा है ना, क्रिम्सन में सबसे ज्यादा चल रहा है। वालवा में भी कलर्ड वैरायटी में था, हमने पूरा जड़ उखाड़ के एनआरसी ग्रेप्स में लाए थे, और जब हम टेस्ट किए थे, ट्रायल किए थे, फ्यूजेरियम मिला है। फ्यूजेरियम है, उतना भयानक नहीं है लेकिन है जरूर। तो उसको भयानक स्थिति में लाने ना पहुंचे, इसके लिए कोशिश हमें करना पड़ेगा, सॉइल ड्रेंच करना पड़ेगा। सॉइल ड्रेंच हम ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं, सॉइल ड्रेंच हम टेबुकोनाजोल से कर सकते हैं, सॉइल ड्रेंच हम बैलिडामाइसिन से कर सकते हैं। कुछ ना मिले तो सॉइल ड्रेंच हम कार्बेंडाजिम से कर सकते हैं। बोट्राइटिस बोट्रायोस्फेरिया इतना आसानी से नहीं जाता है, तो जहां हम ये यूज किए कंट्रोल मिला। क्या हो रहा था, बगीचे के बीच में कहीं पे वो टमाटर लगाए, करेला लगाए, मटर लगाए, और वहां से सारे फ्यूजेरियम मिट्टी में आ जाता है। मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मेजर करके फोकस करना भी नहीं है। इसको हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। बीमारी वही है, हमने सिर्फ हमारे कंट्रोल स्ट्रेटेजी को आजू बाजू में, कलर्ड वैरायटी में बोर्डो बहुत अच्छा काम करता है। 2 फवारनी एनआरसी का रिकमेंडेड है। अच्छा, पोंगा के बारे में मैं, पीपीटी नहीं है ना, भूल जाऊंगा। पोंगा में तो जरूरी नहीं है अंतर्प्रवाही बुरशीनाशक, तो जरूरी क्या है, कॉपर। वही पुराना ट्रायल, कॉपर हाइड्रोक्साइड 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, सब कंट्रोल करेगा, रिजल्ट अच्छा होगा। आप यूज तो करते हैं, क्यों देना है अंतर्प्रवाही बुरशीनाशक इतना जल्दी? दीजिए ना, 3 से 5 पन जब होगा, आपका सबसे अच्छा जो रामबाण है, सबसे बढ़िया जो बुरशीनाशक है, उसको दमादम फवारनी करिए, 10 दिन के बाद रिपीट मारिए, काम करेगा ना। जहां पानी नहीं है, शोषण की कोई व्यवस्था ही नहीं है, वहां पे अंतर्प्रवाही बुरशीनाशक क्यों? विज्ञान तो हमें ये नहीं सिखाया ना। तो ये थोड़ा हम आगे लेके चलते हैं, और मेन जो बात जो मैं बोलना चाहता हूं, शंकित होके हमारे जो फवारनी का जो टेंडेंसी, वो नहीं करना है। एडवाइजरी देखिए, 7 तारीख थोड़ा बहुत पाउस आने का संभावना है, थोड़ा बहुत। 12 तारीख के बाद थोड़ा ज्यादा हो सकता है। आप अपना फील्ड का प्रोटेक्शन ले लीजिए, इतना ही मैं बोलूंगा। और एक चीज जो बोलना है कि बायो कंट्रोल एजेंट का जो भी यूज है, उसका यूज बढ़ाइए। केमिकल तो यूज आप कर ही रहे हो, क्योंकि ये बात अब क्लियर है कि सिर्फ केमिकल से काम नहीं बनेगा, सिर्फ बायो से काम नहीं बनेगा, दोनों को एक साथ करिए।
और आपको कभी ऐसा लगे ना कि हम ये कर देते हैं, हम ये बोल देते हैं, एनआरसी को पता नहीं चलेगा, भाई साहब ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही मकसद यही है कि 2006 से हम लोगों ने जो आगे जाने का जो ट्रेडिशन, समस्या है, मतलब वैट का समस्या है, ये ट्रांसपोर्ट का समस्या है, लॉजिस्टिक समस्या है, सरकारी एंड से समस्या है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो हमारे नासिक का शेतकरी लोग हमारे कंधों पे कंधे मिला के, लक्ष्य के वो गाना पता है ना, तो जो किए है काबिले तारीफ है। एनआरसी कभी नहीं भूलता है, और इसीलिए सटीक इंफॉर्मेशन देना हमारा काम है। जहां गलत होगा, पुलिसमैन नहीं हूं लेकिन पता चलेगा, और उसको कैसे हैंडल करना है वो भी एनआरसी को पता है। तो हम नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं 32.2% की जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है इस साल, वो और आगे बढ़े। हम रेसिड्यू फ्री ग्रेप्स लाए। मेरे पिताजी ये ना बोले कि तुम्हारे ग्रेप्स में बहुत दवा है, नहीं खाते हैं वो। कितना समझाऊं मैं। अभी पूजा में घर जा रहा हूं, दशहरा का दिन अंगूर आता है हमारे घर, नहीं खाना है। वो सफेद रंग का जो ऊपर है ना, उसको मैं बोल रहा हूं ये ब्लूम है, वो नहीं वो दवा है। तो ये जो एक दिमाग में हमें है कि वो बेरी का ऊपर जो सफेद है वो दवा है, ये जो अफवाह है, ये जो मिथ है, इसको भी तोड़ना जरूरी है। मैंने संघ को बहुत बार बोल चुका हूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग करो कि दवा, ये जो द्राक्ष खाने का क्या क्या हम जगह देंगे ना एनआरसी ग्रेप्स में। हम पूरा प्रोग्राम को होस्ट करेंगे, आप ऑर्गेनाइज तो करो कि क्या इसका फायदेमंद क्यों है। एनईसीसी, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी, अंडा को कहां लेके गए, हम क्यों नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि वाइन हमारे लास्ट ईयर कितना ज्यादा कंजम्पशन हुआ है, तो उसके बारे में सोचे। मतलब मैं मेरा जो रोग विज्ञान है उससे थोड़ा हटके इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुद्दा एक ही है कि अच्छा पैदावार होना जरूरी है, और ये अच्छा पैदावार होने के लिए हमें ठीक ठीक केमिकल ठीक ठीक टाइम पे देना जरूरी है। अफवाह सुनने में कुछ होगा नहीं। कभी आपको लगे कि ये सही नहीं है, बात करिए हमसे बेहिचक, विदाउट एनी हेजिटेशन बात जरूर करेंगे। हो सकता है कुछ कुछ जगह पे मैं मराठी समझूंगा नहीं, ट्रांसलेट कर लूंगा, फिर सोल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। जहां जहां केमिकल्स के लिए शेतकरी मित्रों को प्रॉब्लम हुआ है, एनआरसी ग्रेप CIB-RC तक जाके इसका निदान किया है, ये आप जानते हैं, सब जानते हैं, और फिर भी करूंगा। सिर्फ वही मकसद है जो मैंने बताया है। जब रेसिड्यू मॉनिटरिंग प्लान शुरू हुए थे, जब हमारे इतना तगड़ा हमारे एक्सपोर्ट रिजेक्शन था, वहां से आज तक हमने एक साथ बहुत दूर चले हैं, लौट के जाना नहीं है। अच्छा से पैदा करिए, खाली पेट फवारनी नको, मुंह और हाथ ढक के फवारनी करना है। डब्बा जो है ना, बच्चों की हाथ, पीने की पानी, इससे दूर रखना है। सीजन अभी शुरू हुआ है, मैं एनुअल मीटिंग में भी बोला हूं, जब जरूरत होगा बुलाइएगा, आ जाऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सुजय शाह सर, आपने बहुत ही सटीक, स्पष्ट और आज एग्रेसिव मोड पे अच्छा खासा मार्गदर्शन उपस्थित द्राक्ष उत्पादक बंधुओं को किया। यानंतर 15 मिनिटासाठी आपण एक नाश्त्यासाठी ब्रेक घेत आहोत। 15 मिनिटानंतर सर्वांनी लगेच हॉलमध्ये यायचं आहे।
कराळे साहेब आय जी जे आहेत ते आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी येत आहेत. फक्त 15 मिनिटात सर्वांनी परत हॉलमध्ये यायचं आहे. धन्यवाद.